Jai Hind to all of you. So students, till now we have completed about the mechanical model of atom. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा कि कैसे श्रोडिंजर ने साई के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की पूरी एक से पूरी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स कि देर आर द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से थे वो क्वांटम नंबर्स? फर्स्ट इज principal quantum number denoted by n, second is azimuthal quantum number denoted by L, and third is your magnetic quantum number denoted by ml, and there is a spin quantum number denoted by s. n क्या बताता है हमें? एनर्जी ऑफ शेल के बारे में. यही पढ़ा था ना हमने कि हमें एनर्जी ऑफ शेल बताता है, जिसमें n क्या हो सकता है? 1 2 3 4. ठीक है, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती हैं एनर्जी भी बढ़ती है. उसके बाद एल में हमें क्या पता चला था? सब शेल्स के बारे में. एल इज टेल अस अबाउट द सब शेल्स प्लस वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है फॉर द पर्टिकुलर शेल. देन एम हमें बताता है अबाउट द ऑर्बिटल्स कि कितने ऑर्बिटल्स पर्टिकुलर शेल या सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे. और एस हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में, दैट इलेक्ट्रॉन इज मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड डोनेटेड बाय माइनस और +1. ठीक है, तो ये था अबाउट द 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स. ठीक, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल गया, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के अंदर किस तरह से इसकी फिलिंग हो रखी है. एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो ये किस तरह से फिल किए जाते हैं. सो इसके रिलेशन में सबसे पहले आता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन के एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है कभी भी सेम नहीं होते हैं. क्या बताता है हमें? डेट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम have same set of 4 क्वांटम नंबर. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यानी कि शेल है हमारी 1, ठीक है, उसमें सब शेल कौन सी है? 0, क्योंकि l की वैल्यू हमने देखा था l कितना होता है? l इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन कि n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4. ठीक है, तो l क्या हो गया? 0. उसके बाद ml अगर l 0 है तो ml भी क्या होगा? 0. यानी कि ये क्या बता रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑपोजिट स्पिन से हैं. यानी कि n इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, ml सेम हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है इट कैन नेवर बी सेम. अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज से बाय द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम के उनके क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सेम नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ 4 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम. ठीक, दिस इज अबाउट द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आफ्टर पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देयर इज अ ऑफ-बो. सेकेंड वन इज ऑफ-बो प्रिंसिपल. अब ऑफ-बो प्रिंसिपल हमें बताता है हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ पर्टिकुलर शेल. यानी कि अब इसमें क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स के बारे में बात कर दी. अब इसके में क्या कहता है? ऑफ-बो सेज कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा अपने ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पर ही फिल होते हैं. मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है पर्टिकुलर शेल के अंदर, इट इज़ फिल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ पर्टिकुलर शेल. किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इन अ पर्टिकुलर शेल, it is
according to their increasing order of energy। और ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं? रूल फॉलोड रूल फॉलोड क्या है इसका? डेट इज़ n+l। मतलब कि अगर n+l अगर रूल फॉलो कर रहे हैं ये, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? फिलिंग होती है। मतलब कि एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। जितना n+l का सम बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपने सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल्स को दे फिल फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हमेशा फिलिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या चाहिए? दे आर ऑलवेज स्टेबल एट देयर लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर शेल्स को भरेंगे और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें वो बाद में अपने आप को क्या करते हैं? फिल करते हैं। ठीक। अब इसमें जैसे आई थिंक आपकी बुक में भी ऐसे ही बना होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d and there is a 5f 6s 6p 6d 7s 7p, क्योंकि 7p तक ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं? इट इज़ लाइक दिस। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट सा लगेगा, बट इट इज़ द इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? ये मैंने जो आपको सांप की तरह घूमता हुआ नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस? कि इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होंगे। जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन उसके बेसिस पे क्या हो? उनकी फिलिंग होती है। जैसे फर्स्ट होगा 1s, ठीक है, उसके बाद 2s, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p, ठीक, 2p के बाद 3s 3p, 3p के बाद 4s और फिर किस में जाएगा? गो टू 3d, क्योंकि 3d की एनर्जी क्या होगी? आपके 4p से कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में। आई विल एक्सप्लेन इट मोर, यू कैन से मोर इन ए ईजीएस्ट वे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p and 4d। सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ भूल गई। इट इज़ 3p and 3d, 4s 4p 4d, देन देर इज़ अ 5s। ठीक है। अब अगर मैं इसके n+l रूल को फॉलो करूँ, n+l रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? n क्या है? फर्स्ट शेल, यहाँ पे n क्या है? 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पे n की वैल्यू अगेन 3, देन यहाँ पे भी 3, यहाँ पे क्या है? 4 4 4 एंड 4। आई होप ये सारी क्या है? n की वैल्यूज़ जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब n+l, तो l किसके बेसिस पे आप कर रहे हो? SPDF के बेसिस पे, क्योंकि l क्या हो सकता है? 0 1 2 3, ठीक है। l की वैल्यू अगर 0 है तो S सबशेल, 1 है तो P, S है तो 2 है तो D और 3 है तो F। ठीक। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी?
एल की वैल्यू क्या है, एस, 1s। 2s की वैल्यू 2 + l, l की वैल्यू क्या है, सॉरी 1s में लिखा ही हुआ है 1 + 0, ठीक है। उसके बाद 2s की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 0, तो 2 + 0, ठीक। उसके बाद है 2p, 2 तो आपकी होगी n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है p, p किसकी वैल्यू है 1, 2 + 1, 3 + 0, p, 3 + 1, d, 3 + 2, then there is a 4 + 0, 4 + 1, 4 + 2 and s 4 + 0, ठीक। अब आप देखिए 1 + 0, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 4। अब ये इनकी आ गई एनर्जीज़ की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है आपको? इसमें क्या मैंने बोला है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ऑफ बोर प्रिंसिपल में, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इन द ऑर्डर ऑफ देयर, कि जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा या उस सब शेल में जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ेंगी सबसे पहले वो अपने लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल करेगा, उसके बाद इट मूव टू द हायर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या है, इसकी एनर्जी कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, ठीक है। उसके बाद अब 2 और 3 एनर्जी किसकी कम है, इसकी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1 में, देन किस में जाएगा, 2 में, ठीक है। उसके बाद किस में जाना चाहिए, अभी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो उसे क्या होगा, अब यहाँ पे सेकंड रूल क्या आ जाता है, फर्स्ट रूल तो क्या था, फर्स्ट रूल कि फिल अकॉर्डिंग टू n + l रूल, ठीक। n + l रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि n + l में कि ये डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n, कि जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा, लोअर में फिल करेगा। लेकिन जो आपका अगर आपकी n की, अगर ऐसा आता है जहाँ पे n की वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि आपकी एनर्जी वैल्यू सेम हो जाए, तो वहाँ पे सेकंड रूल ये आता है कि जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें ना जाके जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। या आप कह सकते हो कि n की वैल्यू, n वैल्यू इज़ लेस, सो इलेक्ट्रॉन फिल इन दैट सब शेल और ऑर्बिट, ठीक। तो अब पहले तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में गया, फिर वो सेकंड में गया। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू, 2 और 3, तो किसकी n की वैल्यू कम है, 2 की, तो इलेक्ट्रॉन उसके बाद कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें। अब यहाँ पे 4 और 5 n की वैल्यू के बेसिस पे नहीं करेंगे, अब यहाँ पे किसके बेसिस पे होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे पहले जाएगा। फिर उसके बाद आया 5 और 4, अब जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, तो यहाँ पे 3d की n की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस शेल में, उसके बाद वो 4s में। तो अगर मैं इसको लिखूँ 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक तो आपका हो गया, ठीक। उसके बाद किसमें जाना चाहिए फिर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 4 और 5 में से जिसकी n की वैल्यू कम है यानी कि 3d, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, 3d में। उसके बाद 4s, अब 4s और यहाँ पे आप देखो 5 6 4, तो यहाँ पे अगेन जिसकी लोअर एनर्जी, अब यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा, उस सब शेल में अपने आप को फिल करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यू कैन से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फाइन, आई होप सबको समझ में आ गया हो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन पुट योर क्वेश्चन, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
अगर n+l की वैल्यू, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l में जिसकी वैल्यू एनर्जी की कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल में जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट रूल। लेकिन अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे हमारे पास ये दो केसेस हैं जिसमें n+l की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, n के बेसिस पे। सो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी फिलिंग है या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो हमें किस में फिल करना है, लोअर एनर्जी वाले में। अभी यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो n की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, इसकी लार्ज है, तो यहाँ पे नहीं जाके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस वाली शेल में जाएगा। फाइन, सो दिस इज़ अबाउट द ऑफ बोस प्रिंसिपल। देन अवर थर्ड प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल नहीं कहेंगे उसको, हुन या हुन्स रूल कहेंगे, ठीक है। अब ये ऑफ बो प्रिंसिपल की एक चीज़ बता दूँ, दिस इज़ नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, मीनिंग इज टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास हुन्स रूल। ना अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, हुन्स रूल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की अब जो फीलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अब जब इनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट फर्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन, आई थिंक उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो पेयरिंग है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, यानी कि जैसे हमारे पास ये ऑर्बिट है, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने सिंगली फील्ड है, फिर हमारे पास ऐसा ऑर्बिट है जिसमें हमारे पास पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सिंगल फील्ड है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, सेम सबशेल does not take place, pairing of electron in a orbit belonging to same subshell। अगर एक ही सबशेल से अगर हमारे पास कोई सबशेल हैं, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, फिलिंग करनी है, तो हम तब तक उनकी पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक कि सारी ऑर्बिटल्स सिंगली फील्ड ना हो जाएं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल हम डेफिनेशन की बात करें कि जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की इन द ऑर्बिट बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली filled। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर द two electrons in p orbital, fine। For example, there are two electrons in p orbital, ठीक है। और अगर हमें ml की या मैग्नेटिक ओरिएंटेशन की बात करें तो उसमें होते कितने हैं, अगर हमारा नंबर, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 0 to n-1, यानी कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 और 1, ठीक। और m की वैल्यू क्या हो सकती है ml की, डेट इज़ 0 के लिए तो 0 ही होगी, 1 के लिए कैसी होगी, -1, 0 + 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अब हम किसके ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, p ऑर्बिटल। ये है s और ये कौन सा है, p। क्लियर है, नहीं है तो दोबारा देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1, ठीक है। मैं ऐसे लिखती हूँ 0 और 1।
तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के लिए तो 0 रहेगी, 1 के लिए क्या हो जाएगी -1, 0 + 1। जिसकी वैल्यू 0 है उसके पास कौन सा ऑर्बिट होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, और कौन सा होगा वो, s ऑर्बिटल, यानी कि ये 2s होगा। ठीक, अब ये कौन सा होगा, क्योंकि इसकी 1 है, l की वैल्यू 1 है, और 1 किसके लिए यूज़ होता है, p ऑर्बिटल के लिए। तो p ऑर्बिटल में हमने कितनी शेल्स के बारे में पढ़ा था, 1 2 3, तो कितनी शेल्स होगी, 1 2 3। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p। ठीक, तो हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। तो ये हमारा p ऑर्बिटल हो गया। अब p ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग, या फिर हम कहें कि ये, अब इसमें से हम किसको करेक्ट मानेंगे, दिस वन इज़ करेक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो एक ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड ना कर दे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, p ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो फिर हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, अब सिंगली फिल्ड हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल कर देंगे, यानी कि तब तक हम पेयरिंग हम ऐसे नहीं फिल कर सकते। ये जो मेथड होगा 1 2 3 4, दिस इज़ अ रॉन्ग एंड दिस वन इज़ राइट मेथड। ठीक, सो यही हमारा जो ये रूल है, हुन्स रूल, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि वो एक ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड ना कर दे। और आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियरली इसे करा है। हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन।